नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? फिर आज रीजनिंग को पढ़ते हैं और इस्माइल के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं रीजनिंग क्या है। कल का लेक्चर देखिए और आज भी पढ़िए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। उसका कुछ भाग जो भी बचा है वो सारा समझा रहे हैं, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। देखते हैं जो कल हमने पढ़ा था ना, वो थोड़ा सा बेसिक था। आज फिर बेसिक पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक से आगे। जैसे ए से जेड, जेड से ए, तो इंग्लिश में उसको या एग्ज़ाम में जो आपके आएगा तो कैसे आएगा ये देखते हैं। देखो, ए से जेड तक जब आप जाएंगे तो इसको बोलेंगे राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। और जेड से ए तक जब जाएंगे तो उसको बोलेंगे लेफ़्ट टू राइट। ये कब बोलेंगे? जब आप एग्ज़ाम में इसको सवाल को हल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आएगा आपके कि आप दाएं से बाएं जा रहे हैं या बाएं से दाएं जा रहे हैं, या राइट टू लेफ़्ट जाने पे कौन सा वहाँ अच्छा रहेगा, वही बताऊँगा। बेसिक समझा रहा हूँ अभी। तो ए से जेड तक जब जाएंगे तो राइट टू लेफ़्ट होगा, यानी कि राइट टू लेफ़्ट होगा। और जब जेड से आप ए तक जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट होगा, ठीक है। फिर समझते हैं इसको। एग्ज़ाम में ये कैसे आता है। देखो, रीजनिंग बहुत सिंपल सा पार्ट है। अगर आप समझ लेंगे ना तो इसमें कुछ है नहीं। अगर समझ नहीं पाएंगे तो, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा ना तो सवाल कैसे लगेगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, अगर आप से नहीं लगेगा तो लगेगा किससे? इतना सिंपल है। तो चीर देना है, फाड़ देना और लिख के आना है कि सिलेक्शन हो गया। समझते हैं, ध्यान देते हैं इस पर थोड़ा सा। देखो, सवाल में कुछ यूँ आएगा कि एमवे दाएं से एमवे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर ज्ञात करें। एग्ज़ाम में ये पूछेगा, आपको उसमें देना है कि दाएं से एमवे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। जब कभी दाएं और बाएं आ जाए, देख लो इसमें दोनों आ गए ना। दाएं से एमवे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो क्या करना है? जो ये एम है और जो ये एन है, तो आपको एम और प्लस एन कर देना है। तो जो इन्होंने 9वां अक्षर पूछा है ना, वो ज्ञात हो जाएगा। दूसरी ट्रिक, जब पूछे कि बाएं से एमवे अक्षर के बाएं 3वां अक्षर कौन होगा? 3वां अक्षर, या इसको आप मिटा के आप एकदम क्लियर हो जाओ, nवां अक्षर कौन होगा? सपोज दैट एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, अब पूछ रहा है कि बाएं से एमवे अक्षर के बाएं से मतलब इधर से एमवे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो कैसे पता करेंगे? तो जो एम होगा ये वाला और जो एन होगा ये वाला, इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो एनवां अक्षर अपने आप निकल आएगा, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं, ये समझ में आई चीज़ें? ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा इसका एक और फंडा देख लेते हैं, फिर जो है इन सवालों को करेंगे हम लोग। हाँ, बड़ा सिंपल है यार। रीजनिंग पढ़ना को कठिन नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, रीजनिंग तो छोड़ो, कोई भी पढ़ाई इतनी कठिन नहीं है जो आपसे हो ना पाए। लेकिन हो क्यों नहीं पाती? बोझ लगती है। बोझ नहीं लगना है, इसको प्यार से देखना है, मुस्कुरा के देखना है। और जब आप मुस्कुरा के देखेंगे ना तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार ये कौन सा बंदा है जो मुझको मुस्कुरा के देख रहा है। पता है, जब एग्ज़ाम में सब जाते तो पसीने छूट जाते हैं सबके, लेकिन आप जब जाएंगे तो रीजनिंग की तरफ मुस्कुरा के देखेंगे तो रीजनिंग की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। क्यों? अरे भाई साहब, ये कौन आ गया जो हमसे भी ख़तरनाक है,
मुझे मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुरा ये रहा है। तो एग्ज़ाम को ना आपसे डर लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब आप इस लेवल की तैयारी कर लेंगे, जब आप पढ़ लेंगे कि नहीं अब मुझे सिलेक्शन लेना है हर हाल में, सीरियस नहीं होना है, स्माइल करना है और पढ़ते जाना है। इसको रोज़ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। पढ़ना ज़रूर है 100%, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्माइल के साथ, मुस्कुराने के साथ, बोझ नहीं बन के। समझते हैं इसको? ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी मैंने पिछले आपको जो टीम बताया था ना, वो आप पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा और देख लीजिए। सपोज दैट, मान लेते एग्जांपल यहाँ पे पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें अक्षर के बाएं, 13वें अक्षर के बाएं दूसरा बाएं कौन सा अक्षर होगा? ये आपके एग्ज़ाम में सवाल आ गया। तो आप वहाँ गिनने बैठेंगे तो नहीं बनेगा, आप वहाँ फार्मूला यूज़ कर देंगे जो भी मैंने बताया था। जब बाएं बाएं आ जाए तो आपको क्या करना है, और जब दाएं बाएं आ जाए तो इसमें देखो ध्यान देना है। ये देखो M है, ये N है। अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें अक्षर के बाएं दूसरा बाएं कौन सा अक्षर होगा? आते हैं इधर पे, दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इधर लिखते हैं 13 - 2, कितना बचा? तो जो यहाँ पे बचेगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज दैट 12 से 2 गया तो कितना बचा? 11 बचा यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में 11 नहीं देना है, एग्ज़ाम पे 11वें अक्षर के जो भी अक्षर आएगा आपको वो लिख देना है के क्या हुआ? 11 पे आ गया। अब ये के 11 पे कैसा है, तो आपको पुराना लेक्चर तो वो देखना पड़ेगा एजोटी से जा करके, फिर समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आप ध्यान दीजिए। आज का ये सवाल हो गया, इसको नोट करिए। एक और बता रहा हूँ, फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर कल और समझते हैं। इसी का थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके पढ़ते जाते हैं, खींच के आते हैं एग्ज़ाम को। अच्छा ये रहता कि कभी ऐसा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ, फिर कभी कभी क्या करेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे आप, ऐसा नहीं, आज पढ़िए, कल पढ़िए, रोज़। इनको क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेना है, ठीक है। और मेरी क्लास को आपको सिर्फ 3 बार देखना है, चौथी बार में आपको समझ में ना आए तो कमेंट करना है। इसका मतलब मैं आपको और लेवल बढ़ा दूंगा पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा। ये 100% डन है। 3 बार आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर दाएं कौन होगा? दाएं कौन होगा? अब आप क्या करेंगे, सेम कंडीशन इसमें भी रहेगा। अच्छा, ये अंग्रेजी वर्णमाला जब सेम पूछे ना तो आपको A से Z तक जाना है। कभी कभी पूछेगा अपोजिट क्रम, विपरीत क्रम, उल्टा क्रम, वो भी समझाएंगे। अभी ये आप समझेंगे ना तो वो अच्छे समझ में आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर के दाएं कौन होगा? अब इधर क्या बोल दिया गया है इसने, दाएं 4वें अक्षर के दाएं कौन सा होगा? इसमें दोनों दाएं हैं, दोनों दाएं होगा या दोनों बाएं? अच्छा, आप दाएं बाएं नहीं समझ पा रहे होंगे, सीधी सी बात है। दायां का मतलब होता है राइट, यू, और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, समझ गए? हाँ, अब जब दाएं लिखे तो बोलो राइट कर लेना है। दोनों दाएं हैं। इधर आते हैं, देखते हैं, ये है और माइनस ये है, ठीक है, घटा देते हैं। जैसे इसको हम घटाते हैं तो इसमें से क्या पा रहे हैं हम, ये निकल के आ रहा है। लेकिन ये जो निकल के आ रहा है 12 4 घटाने पे 8 निकल के आ रहा है, ये इंग्लिश के वर्णमाला में किस पे आता है? देखो सेम बना हुआ है, H। कैसे याद करेंगे इसको? 8 ही तो लग रहा, बट ये उठाने की देरी है, 8 हो जाएगा, तो H 8 पे आ गया। ऐसे कर लेंगे हम। एक और इसका पोर्शन समझ लेते हैं और इसको नोट करते जाना आपको है, इसको नोट करते जाना है। एक पोर्शन और समझ लेंगे, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी ट्रिक पे आएंगे। ये आप जो पढ़ते जाएंगे
ये सवाल आपके लिए सरल होते जाएंगे, इतना कठिन नहीं है कि हल ना हो पाए, लेकिन हल हो जाएंगे, बट आपको पढ़ना डेली पड़ेगा और रोज। ठीक है, हाँ समझते हैं क्या लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 9वें अक्षर के बाएं 3वां अक्षर क्या होगा। समझ ले इसको। क्या पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 9वें अक्षर के बाएं 3रा अक्षर क्या होगा। अब समझो, अब आप कहोगे नहीं सर इसमें तो दाएं है और इसमें बाएं हैं, अब क्या करें। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, अब इसको एडिशन में लाना है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, और जब इसको जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो आपसे कैसे एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखो जो लोग दूसरे होंगे वो इनको काउंट करने बैठेंगे, लेकिन आप काउंट करने नहीं बैठेंगे। क्यों, उसका ऊपर फार्मूला है। आप तुरंत देखेंगे दाएं और बाएं हैं तो 9 को यहाँ लिखेंगे, और ये जो nवां अक्षर निकालना है इसको यहाँ लिखेंगे, तुरंत 6 लिख देंगे, और 6 पे क्या आता है, तुरंत आप F यहाँ पे डाल देंगे कि ये सर F आता है। आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका 1 नंबर डन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो इसमें देरी नहीं करनी। मैंने आपको 2 टाइप के बताए, एक तो दाएं दाएं, तो दाएं दाएं बताया तो मतलब क्या होगा, दोनों दाएं दाएं रहेंगे तो एडिशन में आएंगे, दोनों बाएं बाएं रहेंगे तो एडिशन में आएंगे। जैसे दाएं बाएं या बाएं दाएं आए तो आपको उसको क्या कर देना है, अरे सॉरी ब्रो ये नहीं करना है। देखो फ्लो में मैं भी बह गया आपके साथ में, ऐसे नहीं बहना है। दाएं और जब बाएं आए तो क्या करना है, 9 + 3 करना है आपको। ठीक है, 11 करना है। समझ में आया, 11 पे L आता है, ये करना है आपको, वो नहीं करना है, उसको डिलीट कर दो यार, काट दो। ये करना है, सॉरी बॉस। क्यों, चूँकि मैं फ्लो में बह गया यार वो 2 सवालों के चक्कर में। आपको ये करना है, ये करेंगे जब तब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये 2 सवाल, कल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कल देखते हैं कि जो दूसरा जो अपोजिट साइड है, ये तो क्रमानुसार है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एक आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत, यानी कि अपोजिट, उल्टा साइड, वो कल पढ़ते हैं और उसके बारे में 2 सवाल आ जाते हैं, फिर उसको डन कर देते हैं। कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू।